राधे राधे, आपका स्वागत है मेरे रसोई के अंदर। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू छोले की सब्जी। और जैसा कि आज सभी का करवा चौथ का व्रत होगा, तो आज मैंने भी करवा चौथ का व्रत रखा है। तो मैं ये आलू और ये छोले उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ और इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी हल्दी और नमक। ये छोले मैंने सुबह ही भिगो दिए थे दोस्तों, और इसमें मैंने हल्दी और ये नमक डाल देती हूँ। दोस्तों इसके साथ ही मैं बनाने जाऊंगी आज पुए और पूरी, आलू छोले की सब्जी, पुए और पूरी बनाऊंगी। तो पुए से माता जी को भोग लगा दूंगी गौ माता को। साथ ही आज हम कहानी भी सुनेंगे दोस्तों गौ माता की। तो मैं इनको उबालने के लिए 2 सीटी लगा देती हूँ। दोस्तों मैंने फुल फ्लेम कर दी, इसमें प्रेशर पड़ेगा तब मैं इसे सिम कर दूंगी नहीं के लिए आग में। तो हम अब पोहे की तैयारी करेंगे। तो ये हमने लिया है 1 कटोरी आटा। मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ा ही बनाऊंगी भोग लगाने के लिए। तो 1 कटोरी आटा लिया है और इसमें मैं ले लूँगी आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी ले लूँगी दोस्तों। ये आधी कटोरी हो गई हमारी, इसे थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा, ना तो ये ज़्यादा मीठा होगा ना कम होगा, ठीक ठाक रहेगा, ये बराबर का मीठा रहेगा। तो ये डाल लेंगे दोस्तों। अब हम थोड़ा सा नारियल कस लेंगे। नारियल कसने के लिए मैं ये लूँगी, इससे मैं नारियल कसेंगे दोस्तों। इस मिश्रण में हमें नारियल डाल देना है, इलायची डाल देना है और सौंफ डाल देना है। और इसमें है ना इसे हम हाथ से गूंदेंगे दोस्तों। छाछ और दूध से इसका घोल बनाएंगे। घोल ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। छाछ तो हम इतनी सी डालेंगे कि हाँ बस 1-2 चम्मच दही डाल देंगे। छाछ की जगह में 1-2 चम्मच दही डाल देंगे, जिससे कि इसमें अच्छी जाली आ जाएगी। दोस्तों ये देखो कितना अच्छा वो है काटने का, चिप्स बनाने का है। तो मैं इसे दोस्तों हमारा नारियल कस लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी छाछ डाल के कस लेंगे। इसके लिए मैं ये काम में लूँगी, इसे भूनूंगी। थोड़ा सा दूध डाल देंगे दोस्तों। थोड़ा सा दूध डाल दिया है हमने। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा जाली। अपन पुए बनाएंगे तो इसमें जाली पड़ जाएगी, तो हमें ना 1-2 चम्मच दही डाल देते हैं। नहीं आना चाहिए। जीरे को 1 चम्मच और 2 चम्मच। तो क्या होता है कि हम जब रसोई में काम करते हैं तो मेजरमेंट हम लोग को अपने हिसाब से ही डालना पड़ता है। तो कैसा खाना पसंद करते हैं, जैसे कि मैंने चीनी डाली है इसके अंदर, तो ये ना तो ज़्यादा मीठा होगा और ना ही ज़्यादा फीके रहेंगे, ये मीडियम साइज के रहेंगे। जैसे कई लोग ज़्यादा चीनी खाना चाहते हैं तो वो 1 कटोरी डाल सकते हैं चीनी। तो इसमें आप काजू बादाम जो भी आपके पास हो सब ऐड कर सकते हैं। मेरे पास भी बादाम है, उसको काट लेती हूँ। तो ये बादाम इसमें काट के डाल दूँगी और थोड़ी सी काजू डाल दूँगी, इससे अच्छी लगेगी। तो बादाम को भी मैं इससे कर, और अगर आप चाहे तो इसको बादाम को तोड़ के भी डाल सकते हो। हमारे छोले उबल ही रहे हैं इधर, तो क्या है मैं बोल के रख दूँगी तो इसको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, ये फूल जाएगा आटा और हमारे पोसले बनेंगे। आप पुओं को शायद बुलबुले कहते हो। थोड़ी सी तो मैंने कस ली है और थोड़ी सी थोड़ा तोड़ के डाल दूँगी उसको। तो इस प्रकार से हमारा मिश्रण तैयार हो जाएगा। थोड़ा बहुत और पानी की ज़रूरत है मुझे, देखो
पानी डाल देंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डाले, एकदम से नहीं डाले। बिल्कुल तैयार होंगी। ये बादामी फोड़ के डालूंगी आधे किलो इसके अंदर, और इसे थोड़ी देर में भीगने के लिए ढक के रख दूंगी। हमारा गोल एकदम बढ़िया परफेक्ट हो गया दोस्तों। देखो आप सब लोगों ने तो कहानी सुन ली होगी, मैं तो अब सुनूंगी दोस्तों। हमारे क्या चाय डूबने से पहले आधा घंटा पहले कहानी सुनते हैं। ठीक है, तो मैं इसको भीगने के लिए रख देती हूँ, तब तक मैं आटा वाटा गूंद लेती हूँ। तो अब हम पोहे निकाल लेते हैं। हमारे वैसे कि जैसे कि पूजा का टाइम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो मैंने घोल देखा तो बाद में पता चला कि चीनी ने पानी छोड़ दिया। तो आप दोस्तों टेंशन ना लें, आप इसे सुबह आटा और ऐड कर लेना, जैसे कि मैं करती तो सभी से होती है। बस आटा ऐड कर लिया है दोस्तों, और अब मैं निकालने जाऊंगी पोहे। पोहे निकालने से पहले इसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल दूंगी, ताकि ये अच्छे लगेंगे और इसका स्वाद ज़्यादा हो जाएगा। चीनी तो है ही दोस्तों उसमें, लेकिन मैं थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल दी इसमें। तो ये हमारा देखो बढ़िया सा हो गया है, थोड़ा पतला हो गया था लेकिन अब सही है। जैसे कैसे मैं पोहे निकालूंगी तब आप देखना। आपको आपका घोल पतला लगता है तो थोड़ा थोड़ा करके आप ऐसे आटा डाल दीजिए, तो घोल गाढ़ा हो जाएगा। आप घबराओ मत बिल्कुल। तो क्या है कि पोहे ठंडे हो जाएंगे, माता का भोग बनाने में, भोग लगाने में आसानी होगी, पानी नहीं होता। अब हमारे गरम हो गया तेल। आज मैं मीठी चीज़ बना रही हूँ, तो मैं सरसों के तेल में नहीं बनाऊंगी दोस्तों, मैं बनाऊंगी रिफाइंड तेल। 2 दिन में 1 दिन तो चलता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ऐसे लेके आप थोड़ा थोड़ा तेल में डाल दीजिए। तेल हमारा गर्म हो गया है। तो दोस्तों ये पोहे खीर के साथ भी खाए जा सकते हैं और दाल के साथ भी खाए जा सकते हैं आप, या फिर बिना किसी चीज़ के भी ऐसे भी खा सकते हो। तो इसमें आप अगर मान लो आपके पास चीनी के नहीं खाना चाहते हो तो आप गुड़ के भी बना सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब मैं तो इनका नाम पोहे ही जानती हूँ, आप इनको क्या बोलते हो आपके घर में? तो मैंने आज टेस्ट कर दिए और ये पोहे डाल देते हैं। और दोस्तों ये पोहे जल्दी से खराब नहीं होते, हमारे पोहे तक तैयार। तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सब लोग मेरा वीडियो इतना पसंद कर रहे हैं। और जैसा कि अभी मुझे पता नहीं था, गली में मैं निकलती हूँ नहीं, और हमारे पड़ोस में एक किराने की दुकान है, तो वहाँ पर मैं तन्नू को ये दिलाने गई थी। सुबह सुबह ये स्कूल जाती है तो ये वहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाती है, कुरकुरे वगैरह कुछ भी जिससे अच्छा लगता है। तो सिस्टर्स को लेनी है तो लेनी है ही। तो ठीक है दोस्तों मैं लेके गई, तो मैंने बोला कि भैया मेरे को टॉफ़ी दे दो, तो उन्होंने टॉफ़ी निकाल के दे रहे थे मुझे और बोल रहे थे हेलो गाइस, हेलो गाइस। पहले क्या है उनके कानों में लीड लगी थी, तो उन्होंने एक बार बोला हेलो गाइस, तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं बाहर निकलती हूँ तो घूंघट में निकलती हूँ। फिर उन्होंने दोबारा बोला हेलो गाइस, तो भी मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने तो इसको सोचा शायद किसी दोस्त वगैरह से बात कर रहे होंगे, आजकल सभी कानों में लीड लगा के रखते हैं, बात करते रहते हैं।
बार भी बोले हेलो गाइस, मैं सोची आज ये बार बार में हेलो गाइस मुस्कुराए जा रहे, बार बार हेलो गाइस बोले जा रहे। तो फिर बाद में बोले कि भाभी जी आपके बाल नहीं सुलझते, सराज क्या है, उलझते जाते हैं आपके बाल। फिर मुझे ना दोस्तों इतनी मतलब ऐसा मतलब अजीब सा लगा, खुशी भी हुई एक तरीके से और इतनी शर्म आई कि देखो तब मेरे को खुशी भी हुई कि चलो आप सब लोग मेरा वीडियो देख लो। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं आप सब लोगों को कमेंट करने के लिए कहती हूँ, तो आप लोग कमेंट अच्छे ही करना ताकि मेरे चैनल को मतलब मेरी वीडियो को बढ़ावा मिले। अगर आप ऐसे उल्टे सुलटे वो कमेंट करोगे तो शायद मेरा ये वीडियो यही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि घर वालों को पसंद नहीं है। उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी वीडियो बनाने की। तो ये हमारे पूरे बनकर तैयार हो गए और इन्हें तो आप आपकी इच्छा अनुसार ही तलोगे कि आपको ज़्यादा लाल पसंद सिकाई इनकी लाल पसंद है या कम सिकाई की पसंद है आपको। तो ये हमारे हो चुके हैं पूरे। काफ़ी दिनों से नहीं बनाए थे पूरे, तो बच्चों ने कहा मम्मी आप पोहे बना लो। अभी श्राद्ध चल रहे थे उनमें तो खीर काफ़ी बनाई है और अभी नवरात्रे ऐसे जब हलवा बना ही लिया था तो आज ये पोहे बनाए हैं दोस्तों। बहुत ही सरल है ये पोहे बनाना भी। आप एक बार थोड़ा सा बना के देखना आपको कैसा लगता है, फिर आप उसके हिसाब से आप मटेरियल डाल लेना। तो ये पोहे देखो गरम है, बहुत गरम है और बहुत फूले फूले गोल गोल बने। तो मैं इनको तोड़ के नहीं दिखा सकती दोस्तों, बहुत गरम है। तो ये हमारे पोहे बनकर तैयार हो गए। ठीक है, तो अब मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ और आप भी मेरे साथ कहानी सुनना। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आज आप सबको पता है चौथ का व्रत है, आज भाभी की करवा चौथ है। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ, जैसे सारी सुहागिन में तैयार होती है। तो अब मैं ना पूजा करने जाऊँगी। शाम का टाइम हो गया हमारे यहाँ पे। तो क्या करते हैं शाम के टाइम, शाम जैसे अब चाँद उगने वाला है तो उससे थोड़ी सी देर पहले खाना वाना बना लेते हैं भोग का और बच्चों वगैरह को सबको खिला देते हैं। और फिर उसके बाद है जो कहानी सुनना शुरू करते हैं। तो कहानी में क्या होता है, जोत मिल जाती है और जोत माता के सामने कहानी कही जाती है। तो कई जगह है दिन में कहानी सुनते हैं, कई जगह है सुबह कहानी सुन लेते हैं। जैसा कि मेरी मम्मी है, तो मेरी मम्मी क्या करती थी, शाम के टाइम कहानी सुनती थी। तो वो पहले क्या करती थी, चौका लगाती थी जहाँ पे कहानी सुननी है वहाँ पर चारों तरफ 4 बिंदी लगाती थी और मिट्टी का गणेश जी रखती थी। इस प्रकार से हम सब बैठ जाते थे वहाँ पे दीपक जला के। मेरी मम्मी कहानी सुनाया करती थी, हम भी को भी बहुत अच्छा लगता था। हम भी हमारी मम्मी के साथ कहानी सुनते थे। और शाम को जब हमारी मम्मी चौथ का व्रत का अर्घ देती थी तो हमें बहुत अच्छा लगता था। और दोस्तों जैसे कि जो ये मेरा गेटअप है, बचपन से मैं जो तैयार होती आई हूँ, ये मेरा गेटअप है। क्या है कि मेरी बुआ है तो बहुत अच्छा मतलब ऐसे तो खैर सारी स्त्रियाँ अच्छा ही अपने मन में अच्छी तरीके से साड़ी बांधती है, अच्छे तरीके से तैयार होती है। लेकिन जो उनका सजना सवरना आँखों में ऐसी छवि हो गई थी जब से ही मैं तो अब मैं कुछ भी करती हूँ उनकी स्टाइल में करती हूँ। तो वो जैसे तैयार होती थी वैसे ही मैं तैयार होती हूँ, मतलब उनका लुक याद रहता है और मैं उसी तरह से मेकअप करती हूँ। ऐसे तो मेरी मम्मी भी अच्छी लगती थी, तैयार होती थी सब, और आप सब भी बहुत अच्छे लगते हैं तैयार होते हैं। तो ये गेटअप है जो मेरी बुआ का दिया हुआ है। तो दोस्तों और थोड़ा सा मेरा भी इसमें मिक्स है। तो और अब मैं आपको थोड़ी देर में ना कहानी सुनूंगी, तो आप सब लोग भी मेरे साथ चौथ माता की कहानी सुनना, मतलब करवा चौथ माता की कहानी सुनना। फिर हम सब मिलके अर्घ देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, मैं कहानी कहना शुरू करूँगी, ठीक है। तो दोस्तों हम कहानी सुनने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमने ले लिया है मीठा करवा, इसमें भर दिए मैंने चावल और दे देंगे जय हो चौथ माता। और साथ ही चौथ माता की जोत को भोग लगाकर हम अपनी कहानी सुनाएंगे।
और ये ऊपर बैठे हैं जिन देव देवता को भोग लगा देंगे। और ये हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी बैठे हैं दोस्तों। तो इसमें भर दिए मैंने चावल। अब इसमें डाल दूंगी मैं ये 2 फली डाल दूंगी और इसमें खुला 1 रुपया डाल दूंगी। अभी खुले करवाने के लिए भेजी हूँ मैं। तो ये हमारे पुए बन गए हैं पुए से। और ये मैंने अर्घ देने के लिए ये अलग से करवा लेके आई हूँ। इससे अर्घ दूंगी। ये टूटी वाला है देखो दोस्तों, इसके टूटी है। दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा छिड़काव कर देती हूँ ताकि ये जगह शुद्ध हो जाए। ये तुलसी का पानी है, गंगा जल के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे छिड़काव दे दिया है। और ये हमारे चौथ माता की पातड़ी है देखो, ये काफ़ी साल पुरानी है। तो जब भी चौथ का व्रत आता है, वैसे तो साल में 4 चौथ के व्रत आते हैं, तो इनका डोरा मैं बदल दूंगी। डोरा बदलने का मतलब है कि जो इनकी गोल गोल है ना, इनमें मैं थोड़ा सा डोरा पोतूंगी। तो ये मेरा लड़का एक खीरा लिया है। खीरे का मतलब है जो कंडा होता है उसे जलाकर उस पर जोत ली जाती है। तो ये देखो इस तरीके से ये चौथ माता को नए वस्त्र पहना दिए मैंने। अब चौथ माता को मैं यहाँ विराजमान कर दूंगी पाटे पे। अब ये चौथ माता पाटे पे विराजमान हो गई है। और ये इनके 16 श्रृंगार है, मैं श्रृंगार रख दूंगी। और तो दोस्तों हमारी पूजा की तैयारी हो चुकी है। तो ये हमने दीपक जला दिया है और ये अब माता के तिलक कर देंगे। ये देखो सूंड वाले तो गणेश जी है और उधर माता है, तो पहले गणेश जी के करेंगे, ये माता जी के करेंगे। ये 4 बिंदी लगा दिए और ये श्रृंगार रख दिया माता जी का। और ये मैंने मीठा करवा था और मीठे करवे पे ब्लाउज पीस और इसके अंदर कुछ रोकड़ी रख दिए। तो ये करवा लिया, ये इसे अर्घ देंगे। तो इस करवे के भी तिलक कर देते हैं। और ये दीपक के भी तिलक कर देते हैं। दीपक को सोना नहीं छोड़ा मैंने, इसमें पैसे डाल दिए। ठीक है, अब हम जोत ले लेते हैं। और जोत के आगे दोस्तों हम कहानी सुनेंगे। और उनका स्वागत करेंगे। मनी मन जय चौथ माता की जय हो, चौथ माता की। जैसे ही जोत आएगी दोस्तों हम भोग लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे लड्डू गोपाल जी भी आज तो बैठे हुए हैं, बड़ा इंतजार कर रहे हैं कि कब मैंने कहानी सुनाऊंगी और कब ये जो अपना खाना खाएंगे। इनके लिए खाना मैंने परोस कर रख दिया है। तो ये भी चाहते हैं कि मैं कहानी सुनूं। तो ये कलश के मैं मोली बांध रही हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा देरी नहीं करते हुए कहानी स्टार्ट करेंगे। आप सुनोगे मेरे साथ। अब देखते हैं ये मोबाइल कब तक साथ देता है जब तक मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। तो आज हमारे पेपर में ये आया था आज पेपर में आया था सोना सिक्का का ऐड। तो इसमें ये आई है करवा चौथ की कहानी। ठीक है, तो दोस्तों मैं करवा चौथ की कहानी सुनाती हूँ, आप भी सुनना। ठीक है, मैं सुन लेती हूँ, क्या पता आप भी सुनो तो ध्यान से। मैं आपको सुना देती हूँ। जय हो चौथ माता की। तो ये मैं आंखें ले लूंगी चौथ माता के। जय हो चौथ माता की। तो दोस्तों मैंने 2 आंखें उठा ली है। मैं चौथ माता की कहानी सुनूंगी और सच्चे दिल से सुनूंगी। आप लोग भी सच्चे दिल से सुनना। तो कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक पुत्री, बेटे और उसकी एक बहन करवा थी।
सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई थी। शाम को जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा देख के ही अर्घ देकर खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों में चढ़कर देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। तो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो बाल आ जाता है। जैसे तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है, तो वह बौखला जाती है। सभी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवी देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का संस्कार नहीं होने देगी और सती से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही और देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्रित करती है। एक साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आ जाता है। सभी उसकी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो प्रत्येक भाभी से यम से सुई ले लो, पिए से सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभियाँ उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कह जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो उससे करवा बाई यही बात दोहराती है। यह भाभी उससे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे न छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। अंत में सबसे छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन करने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोल करने लगती है। इसे देख करवा जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी का दिल पसीज जाता है और अपनी छुट्टी उंगली से चीरकर उसमें से अमृत पति के मुंह में डाल देती। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा का अपना सुहाग वापस मिल जाता है। श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार आप करवा के चिर सुहागन को वरदान मिला है, वैसा आप सभी को मिले और सदा सुहागन रहे। तो दोस्तों, ये हमारे करवा चौथ की कहानी थी। तो जैसे इस वाली कहानी में क्या हुआ कि उन्होंने भाभीियों के बारे में बताया। जैसे और इससे पहले मैं कहानी सुनती थी तो उनमें से बोलते थे कि पहली करवा चौथ आई तो उसने दुत्कार दिया, फटकार दिया, बोली पापा ना पागन मेरे पाँव क्यों लगती है, मेरे से बड़ी आएगी तो उसके पाँव रखना। फिर उसके के बाद दूसरी चौथ आती है, तो चौथ के नाम तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ। उसके बाद फिर अगली चौथ आती है तो वो भी यही वाली बात बोलती है, उसके भी पाँव पकड़ लेती है। फिर तीसरी चौथ आती है तो वो थोड़ी दयालु थी, तो वो बोली कि बेटा देख तेरे को सही बात बताओ, ये सब हमारे बस की बात नहीं है। अब तूने जो गलती की है जो तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, लेकिन इसका जरूर तेरे को हल मिल जाएगा। तेरा पति तू जीवित करना चाहती है तो तुझे जरूर जीवित होगा, तो हमारे से सबसे बड़ी एक आएगी। तो बेटा तू घबराए मत, तेरा पति अवश्य जीवित हो उठेगा। तो फिर करवा चौथ आई, जो कि सबसे बड़ी चौथ माता का व्रत है।
तो चौथ माता आई तो उन्होंने मतलब उसने ना करवा भाई ने ना चौथ माता के पाँव पकड़ लिए करके कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगी, आप जब तक मेरे सुहाग को जिंदा नहीं करोगे तो मैं जाने नहीं दूंगी। तो माता ने उसे भी दुत्कारा फटकारा कि चल पापड़ हत्यारण, तू तो भाई के बेगाव में आ गई और तू तो रोटी की भूखी थी तो रोटी खाने बैठ गई, मेरा थोड़ी विश्वास करी, मेरा थोड़ी इंतजार करी। तो खूब माफ़ी मांगी, नाक रगड़ी, बोले कि है ना मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ करो। फिर माता को फिर दया आई, माता ने चिट्टी उंगली में से अमृत निकाला और मांग में से सिंदूर निकाला और कहते आंखों में से काजल निकाल के उसका पूरा सुहाग भाग दे दिया। तो है चौथ माता, जैसे आपने उसको उसका अमर सुहाग दिया उसे सबको देना, कीर्तन सुनते हुकारे भरते। फिर बाद में है जो करवा बाई ने अपने गांव में से सबको बुलाया कि देखो मैं यहाँ पे इसलिए मेरे पति को चिता को अग्नि नहीं लगाने दी ताकि मेरा पति अमर सुहाग रहे, मैं इसे जीवित करना चाहती थी चौथ माता के भरोसे, और चौथ माता ने मेरी लाज बचाई है। तो सारे गांव के आते हैं, खूब गाजे बाजे से खूब वो भंडारा होता है चौथ माता का। है चौथ माता जैसे उसकी सुनी वैसे सबकी सुनना, कहते हैं सुनते हैं हुकारे भरते। अब हम एक गणेश जी की कहानी भी सुनेंगे साथ में। तो ये चौथ माता की आंखें बोलेंगी तो क्या होता है, गणेश जी की आंखें ले लिए, चौथ माता की अर्घ के आंखें रख दी है। तो गणेश जी की कहानी में क्या होता है कि एक छोटे से गणेश जी होते हैं, तो पूरी नगरी में ऐसे घूमते रहते हैं, जैसे आवाज़ लगाते रहते हैं कि कोई माई मेरी खीर बना दो, कोई माई मेरी खीर बना दो। तो सभी उसे भगा देते हैं। तभी वहाँ रास्ते से जा रहे होते हैं कि एक डोकरी बैठी हुई होती है, तो डोकरी के माई के पास भी जाके ऐसे बोलता है कि कोई माई मेरी खीर रान दो, कोई माई। तो बोली अरे बेटा मैं ही रान दूँ जो थारी खीर। तो ऐसे कह के वो खीर बनाने लग जाती है। तो कहता है कि गणेश कहता है कि माई छोटी मोटी भगोनी मत चढ़ा जो, इसके लिए तो बड़ो चरवो चढ़ा जो। तो बोले भाई बड़ो चरो कड़ो से ले आऊँ। तो जा तेरी रसोई के अंदर देख ले जो सबसे बड़ा चरा हो उसी को चढ़ा देना। अब उसने चढ़ा दिया भाई। अब वो एक चम्मच की दूध की और एक चावल की खीर इतनी गदगदा के पूरा चरा भर जाता है। अब वो बोला माई सबको जिमा दे। तो बोले वो ठीक है। तो वो नूते दिलवा देती है। गांव में अब सोचते हैं डोगरी माई तो खुद ही मांग मांग के पेट भरती है, तो हमारे को कहाँ से जिमाएगी। तो अब कोई बात नहीं, सब बात बनाने लगे, कोई बात नहीं, जाके तो देखे आज जीवने का नूता लगा है। तो अब जीवने का नूता लगा तो सब लोग शाम को आ गए। तो देखा तो गणेश जी तो हरी हरी पातड़ भिजाए और डोगरी माई जो खीर परोसे, तो खूब सवड़ करके सब लोग खूब दाब के खीर खा गए, सब लोग खा लिए। लेकिन क्या हुआ, अब वो ऐसे बोली कि अरे गणेश तू भी खीर खा ले, सारी दुनिया तो जीएंगी। बोले ओ मैं तो जब ही खा लिया था जब तेरी बहू दो जीवा है जो गेट के पीछे ही छीटा दे दी थी, बोल रही थी अरे गणेश तू खा ले। तो मेरा तो भोग जब ही लग गया था। तो एक चमत्कार देख के गणेश जी इसमें हो गए। वो डोकरी भी हक्की बक्की दे गई, भाई चल कोई बात नहीं। अब वो बुढ़िया माई ने भी खीर खा ली, तो खीर बहुत स्वादिष्ट थी। और अब कोई जलने मिलने वाले बोले कि अब ना जो ये डोगरी माई के सोने का गड़ा तो डोगरी माई के रेतवा से लगे राजा के राज में अच्छा लगे, और वो भी खीर का भरा हुआ। तो जाके चुगली कर दिया राजा के राज में। तो राजा ने बोला कि जाओ चरे को उठा के लेके आओ, तो मेरे यहीं सोएगा। तो जैसे ही सारे मंत्री सेनापति सारे चरे को उठा के ले गए। तो वहाँ पे जाते ही खट्टी छाछ हो गई और बहुत सड़ उठा, पूरा ही राज सड़ उठा। तो बोले ये क्या कामण है, बुला के लाओ उस डोकरी को। तो बोले मैं तो कोई कामण करी, कोई जादू करी, ये तो गणेश जी महाराज की माया है, कोई टूटे मुझे। वे दो जैसे लेके आए थे मेरा चरा वापस, तो वैसे की वैसे भिजवा देते हैं। अब वो बोली मैं क्या करूँ भाई, इसको कर दे उल्टा कर दे, खीर के चरे को उल्टा कर दे, वापस खीर भर गई उल्टा कर दे। तो वो उल्टा करते वो तो खाली हो गया। तो अब गणेश जी बोले भाई मैं जाता हूँ। बुढ़िया माई बोली चार ठीक है थारो काम न बढ़ो, मैं भी आराम करूँ ली। तो बोले ऐसा कर जो डोगरी माई। तो जाते जाते गणेश जी झोपड़ी के लाद दे गए, तो झोपड़ी महल हो गई।
जय गणेश जी महाराज। वैसे डोगरी माई को टूटा, वैसे सबको टूटना कीर्तन सुनते हुए करने पड़ता है। कोई गलती हो तो क्षमा करना है। गणेश जी महाराज आपकी कृपा सदैव बनाए रखना और सभी पति और पत्नियों में प्यार बनाए रखना और सबको सभी की पतियों की आयु लंबी देना। और तो मुझे कुछ ज़्यादा बोलना आता नहीं है। जय हो चौथ माता की। यहाँ पे मैं 2 चक्कर काट लूँगी। एकदम सीधे साधे तरीके से चांद को अलग देंगे। हम सीधे साधे हैं, हमारे भगवान भी सीधे साधे हैं। हमारे सीधे साधे की राज भगवान ही रखता है। और भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि हे भगवान, मुझसे कोई गलती हुई तो क्षमा करना। ये मेरा लड़का है, मेरा व्रत खुलवाएगा। चंद्रमा के सामने मैं अपना व्रत खोलूंगी। मारो व्रत कौन खुलायो? चांद बाबू। जैसे कि हम राजस्थानी लोग हैं तो मारवाड़ी भाषा में ही बोलेंगे। मारो व्रत कौन खुलायो? चांद बाबू। खोलियो जैसे ही टूटे। मारो व्रत कौन खुलायो? चांद बाबू। खोलियो जैसे ही टूटे। ये चांद बाबा लाज रखना, सबकी जोड़ियां बनाए रखना, कोई गलती हो तो क्षमा करना और पति पत्नी में हमेशा प्रेम बनाए रखना, किसी में भी फूट नहीं हो, सब मिलजुल कर रहे। और आज का आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों? तो आप लोग मुझे ज़रूर देख रहे होंगे। ये हमारी छत है, रात को कितनी सुंदर लग रही है। इस प्रकार दोस्तों हमारा चौथ का व्रत पूरा हुआ। मैंने खाने में बनाई थी आलू छोले की सब्जी और पुए और पराठे बना लिए मैंने, पूड़ी के लिए मना कर दिया। और अब मैं भी व्रत खोल लेती हूँ बच्चों के साथ, बच्चों को भूख लग रही है। तो दोस्तों आपके भी जीवन में बहुत सारी अच्छी बातें होए और मेरे भी जीवन में होए और आप सब लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे और आप इसी तरह मेरे वीडियो को हमेशा देखते रहें। तो ठीक है दोस्तों, जय चौथ माता की। खुश रहो, हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहो।